हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे इंडिया कतर रिलेशनशिप के बारे में। तो इस वजह से हम लोग न्यूज़ में रहे हैं क्योंकि 50th एनिवर्सरी थी अभी इंडिया और कतर के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं उसकी। तो सिंस 1973 ये हमारे रिलेशन चलते आ रहे हैं कतर के साथ। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे हिस्टोरिकल लिंक्स और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स वगैरह क्या रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हिस्टोरिकल बॉन्ड रहा है एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड का और कल्चरल टाइज का, जो कि हमारे रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर दूसरा जो एक्सपाट्रिएट इन्फ्लुएंस है हमारा, मतलब कि इंडियन डायस्पोरा कतर में काफ़ी है। तो वो देखा गया कि हमारा पीपल टू पीपल कनेक्शन कतर के साथ काफ़ी अच्छा खासा है, जो कि कतर के डेवलपमेंट में भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक तरीके से, कि हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। तो वो एक पीपल टू पीपल कनेक्शन हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उस नेशन के साथ। फिर सिग्निफिकेंस इसका क्या है इंडिया कतर रिलेशनशिप का? सबसे पहला तो एनर्जी कॉपरेशन में काफ़ी काम करते हैं हम। कतर का जो एलएनजी सप्लाई है वो इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ को और बॉल्स्टर करता है। ठीक है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो कतर एक सिग्निफिकेंट सप्लायर है इंडिया को। फिर अगर इकोनॉमिक एंगेजमेंट की बात करते हैं तो बायलेटरल ट्रेड में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस वगैरह है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही कंट्रीज़ का प्रमोट होता है। तो यहाँ पर हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत सारे सेक्टर्स में ऑलरेडी हैं। फिर एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स की अगर हम बात करते हैं तो रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ पे भी हम दोनों ही कंट्रीज़ ने काफ़ी अच्छा खासा कोलैबोरेशन किया है, जो कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी दर्शाता है कि हम अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स भी शेयर करते हैं। कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स के तौर पे आप ये देख सकते हो, इसमें आप लिखो कि एनर्जी अग्रीमेंट्स में सबसे पहले कि इंडिया का जो एलएनजी एग्रीमेंट है कतर के साथ, वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी बढ़ाता है और साथ ही साथ जॉइंट वेंचर्स भी कुछ एक्सप्लोर करता है एनर्जी सेक्टर पे ही। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की है। कतरी इन्वेस्टमेंट इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उसको सपोर्ट करती है। तो कतारी इन्वेस्टमेंट में यही है कि जैसे कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज़ का स्टेक है इंडियन नेशनल इन्वेस्टमेंट में और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, जो कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है। हाई लेवल इंगेजमेंट्स हमारी रहती हैं, हाई लेवल विजिट्स रहती हैं, जो कि हमारे डिप्लोमेटिक टाइज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करती है। फॉर एग्जांपल 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कतर में विजिट भी किया था। अब कुछ चैलेंजेस देखे गए हैं इंडिया कतर रिलेशनशिप के डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल पहला चैलेंज तो यही है कि हमारे जो गल्फ डिप्लोमेटिक क्राइसिस हुआ था 2017 से 2021 के बीच में, कतर के जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस था उससे अरब गल्फ स्टेट के साथ रिलेशनशिप्स थोड़े से अफेक्ट हो गए थे इंडिया के। तो सऊदी और यूएई काफ़ी हॉस्टाइल हो गए थे कतर के साथ। तो वो चीज़ तो अभी भी कंटिन्यू करती है, जिसकी वजह से फिर इंडिया के जो टाइज़ है ना इन तीनों कंट्रीज़ के साथ, वो भी इम्पैक्ट हो गए थे, जो कि एक ट्रेड पार्टनर्स हैं। तो बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स को भी होस्ट करते हैं और रेमिटेंसेस में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ हमें देखा गया था। फिर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में है, जैसे कि ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स में आ जाता है कि आपके जितने भी फॉरेन वर्कर्स हैं उनका कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वर्ल्ड कप फैसिलिटीज़ वगैरह होती है ना, तो ये सारे चीज़ों में काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला था कतर की साइड से, कि वो मिस ट्रीट करते हैं फॉरेन इंडियन वर्कर्स को, जो कि उनकी वर्ल्ड कप फैसिलिटीज़ को बिल्ड करने में काम करते हैं। फिर चाइना का अगर हम प्रेजेंस देखते हैं कि चाइना का क्या रोल है, तो चाइना का जो एलएनजी डील है कतर के साथ, वो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ अलाइन भी करता है कतर के, है ना, जो कि हमारे रीजनल डायनामिक्स फिर पूरा ही चेंज कर देता है ना। क्योंकि क्या होता है कि एक चाइना ने अभी 2022 में ही 27 ईयर्स लॉन्ग एक एलएनजी सप्लाई डील साइन की है कतर के साथ, जो कि अफगानिस्तान जैसे मैटर्स है या फिर जो भी रीजनल सिक्योरिटी है वेस्ट एशिया में, उसमें जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट को फॉस्टर भी करता है। तो वहाँ पर पूरा आपका जियोपॉलिटिक्स चेंज हो जाती है एक तरीके से, रीजनल डायनामिक्स अफेक्ट होते हैं, है ना। तो अब कुछ और अदर इश्यूज भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि जो रिटायर्ड इंडियन नेवी पर्सनल है उनका एक कस्टडी पेंडिंग है कतारी अथॉरिटी से सिंस अगस्त 2022, जो कि एक डिप्लोमेटिक टेस्ट है हमारा, और इंडिया का जो एंगेजमेंट है उसके डायस्पोरा के साथ उसको भी अफेक्ट करती है ये चीज़। वे फॉरवर्ड में हम ये मेंशन कर सकते हैं इसका कि हमें सबसे पहले तो अपने जो वर्कर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, उनके राइट्स, इंडियन वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है कतर में। तो ये एक हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर लेबर अब्यूज़
उनके साथ होता है, तो ये सारे एक्सपीरियंसेस ना हो, हमारे लोग ठीक से रहे वहाँ पर, वो चीज़ को हमें प्रायोरिटी देनी है। फिर एनर्जी ट्रांजिशन है, जिसमें हम और क्लीनर एनर्जी इनिशिएटिव्स पर कोलैबोरेट करने की हमें नीड है, कि ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव्स लेने की नीड है, जो कि हमारी बायलैटरल टाइज को और ज़्यादा बढ़ाए। फिर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट पावर इन्फ्लुएंस का यूज़ कर सकते हैं हमारे टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए। कल्चरल एक्सचेंजेस वगैरह चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कि एक सॉफ्ट पावर अप्रोच ले सकते हैं। फिर एजुकेशन में हम काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में कोऑपरेशन हमारा हमेशा से रहा ही है। तो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कतर में, वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अट्रैक्टिव रहती ही हैं, तो स्टूडेंट्स जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए कतर में, तो वो चीज़ हमारे रिलेशनशिप को भी और स्ट्रेंथन कर सकती है। तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ज़्यादा बेटर वे में हमें आगे लाने की नीड है। इंडिया कतर रिलेशनशिप ने एक काफ़ी अच्छा खासा रेजिलियंस शो किया है चैलेंजिंग टाइम्स में, जो कि एक फर्दर डेवलपमेंट का पोटेंशियल भी दर्शाता है। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आप ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। जस्ट वन मोर थिंग, कि ये जो पर्टिकुलर लेक्चर था, आप synopsisias.com वेबसाइट विजिट करोगे तो ये लेक्चर मेंस इन 300 टॉपिक्स का पार्ट है, और साथ ही साथ मेंस फाउंडेशन कोर्स का भी पार्ट है। जो आप प्री में जाओगे तो फाउंडेशन में तो सारी चीज़ें ही आपकी इंक्लूड हो जाएंगी। मेंस इन 300 टॉपिक्स भी फाउंडेशन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर जितने भी एवरग्रीन टॉपिक्स रहते हैं, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स भी, ये सारे हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं।